मत्ती की अंजील मुकद्दस उसका 23 बाब। और उसकी 23वीं आयत लिखा है, ऐ रियाकार फिकियो और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया की देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आमीन। क्या दायकी नेहनामे का कानून है? नहीं। क्या आज मसीहत के अंदर दायकी लागू है? नहीं। क्या दायकी मसीहों को देनी चाहिए? क्या वो उस कानून के नीचे हैं? नहीं। तो फिर हम क्या करें? न्यायनामा हमें क्या सिखाता है? मैं ये कहना चाहता हूं, पुराने नामे के अंदर लोग शरीयत के मातहत हैं, एक बोझ के नीचे हैं। वो खुदा तक अपने ईमाल के सबब से रसाई करना चाहते हैं, अपनी ताकत के बलबूते पर खुदा तक पहुंचना चाहते हैं जो नामुमकिन है, और शरीर के बोझ के नीचे वो दायकी देते हैं। लेकिन नए नामे के अंदर हम पर फजल की बारिशें यीशु मसीह के वसीला से जारी हैं और खूब जारी हैं। और जब मैं फजल की बात करता हूं तो अगर शरीयत के नीचे रहने वाले टाइट देते हैं और मैं कहता हूं मैं उस कानून के नीचे नहीं हूं, तो जो फजल की बारिशों का मजा चख रहे हैं, जो अपने बलबूते पर आसमान तक नहीं पहुंचे, ना अपने ईमाल के सबब से वो आसमानी कहलाए, बल्कि यीशु मसीह के कफारा के सबब से वो आसमानी हैं। किसी दूसरे के किए गए काम के सबब से हम आसमानी हैं। आमीन। तो फिर मैं क्या करूं? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर शरीर के जो नीचे हैं वो दायकी देते हैं, तो मैं तो फजल के नीचे हूं, मैं उससे बढ़कर क्यों ना करूं? क्या कहीं लिखा है? नहीं। लेकिन ये समझता हूं कि खुदा के काम के ताकि मिशन का काम बढ़े, लोगों की मदद की जा सके, चर्च का जो खातिम है वो लायक तौर पर अपनी जिंदगी को बसर कर सके, मुझे करना है कि मैं दायकी से बढ़कर ये कर सकूं। क्यों? इसलिए कर सकूं कि मैं बता सकूं, जब शरीयत के नीचे जो लोग हैं वो दायकी दे सकते हैं, तो मैं तो शरीयत के नीचे नहीं हूं, मुझ पर फजल की बारिश है, तो मैं उनसे बढ़कर क्यों नहीं कर सकता? शादमानी के साथ और खुशी के साथ, ना कि किसी कानून के नीचे होते हुए। यीशु के नाम में आमीन।